जय महादेव साथियों, मैंने काफ़ी स्थानों पर ये सुना है, वो चाहे दूरभाष के माध्यम से हो या फिर व्यक्तिगत माध्यम दूरदर्शन किसी के माध्यम से मैंने जो भी देखा और सुना है, और मेरे आसपास स्थान में भी देखा और सुना है कि लोग अपनी पत्नी को या किसी औरों की पत्नी को या फिर किसी भी स्त्री को मैडम या फिर मिसेज कहते हैं। और स्वयं स्त्रियां भी ये चाहती है कि हमको कोई मिसेज और मैडम कहे, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं आगे, जो स्वयं राजीव दीक्षित जी अपने मुख से क्या कहते हैं कि मैडम और मिसेज किसे कहते हैं, उसकी पूरी परिभाषा राजीव दीक्षित जी दे रहे हैं इस वीडियो में आगे, तो आप भी सुनिए। ऐसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ ही हमें नहीं मालूम है, बोलते रहते हैं। हम अंग्रेजी का एक शब्द अक्सर बोलते हैं। कई बार मैं भारत के ऐसे लोगों के घरों में जाता हूं जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए और भारतीय रह नहीं पाए, अधकचरे हो गए। हाँ, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए पूरी और भारतीय रह नहीं पाए, ऐसे घरों में जाता हूं। तो वो किस तरह से बात करते हैं, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। मैं कहता हूं रियली शी इज योर मिसेज? तो वो थोड़े बौखला जाते हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं तुमको मालूम है मिसेज का अर्थ क्या होता है? मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम तो मत बोलो। क्या अर्थ है मिसेज का जानते हैं? मिसेज शब्द का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे, इंग्लैंड में, यूरोप में क्या होता है ना, बिना शादी के पति पत्नी बन के साथ रहने की हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं यूरोप में। शादी नहीं करते लेकिन रहते पति पत्नी की तरह से, बच्चे भी कर लेते हैं, शादी नहीं करते। ये विचित्र परंपरा है। एक के साथ आज रह रहे हैं, कल दूसरे के साथ रह रहे हैं, परसों तीसरे के साथ रह रहे हैं, किसी दिन चौथे के साथ, किसी दिन पांचवें के साथ। एक आदमी 40 स्त्रियों के साथ रहता है, एक स्त्री 40 पुरुषों के साथ रहती। अब उसमें होता क्या है कि जिन 40 के साथ रहते हैं, जिसमें एक के साथ अगर शादी हो गई तो उसको छोड़कर सब मिसेज हो जाती है। समझिएगा इस बात को। मिसेस का माने है धर्म पत्नी को छोड़कर वो सारी महिलाएं जिनके साथ आप रात बिता चुके हैं, बिस्तर पे रह चुके हैं, वो मिसेस होती हैं। धर्म पत्नी मिसेस नहीं होती। और मिस्टर इसका उल्टा है। पति को छोड़कर वो सारे पुरुष मिस्टर हो जाते हैं। अब हम हमारी धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में लगे रहते हैं, ओ शी इज माई मिसेस। तब मैं कहता हूं रियली शी इज योर मिसेस? मत बोलिए, अच्छा शब्द नहीं, बहुत खराब। हमारे देश में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, तो हम क्यों बोलें ये? जब नहीं हो तो बोलना मजबूरी हो सकता। अपने पास तो है ना श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। तो लक्ष्मी और बुद्धि माने लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ हो, वो श्रीमती। कितना सुंदर शब्द है। तो श्रीमती छोड़ के मिसेस में क्यों फंस गए? तो माताओं बहनों से निवेदन है कि मिस्टर ना कहें अपने पति को। भाइयों से निवेदन है पत्नियों को मिसेस ना कहें। यहां से शुरू करें। और एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का, मैडम। बहुत खराब। ये जो मैडम शब्द है ये अंग्रेजी का नहीं है, मूलतः फ्रेंच का है। ये फ्रेंच में एक शब्द होता है मां दाम। MA माने मां, DAME दाम। दाम माने होता है स्त्री, महिला, औरत, उसको दाम कहते हैं। और MA माने मां, मां माने मेरा। जिसको अंग्रेजी में माई कहते हैं ना, MY माई, उसको फ्रेंच में मां कहते हैं। MA मां माने मेरा। तो मां माने मेरा, दाम माने स्त्री। तो मेरी स्त्री मैडम होती है। और यहां आप हर एक किसी को कहने लगते हैं मैडम 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 मैडम। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, जिसको आप मैडम कह रहे हैं पहले पूछ तो लो उससे। आप पूछो और वो आपको परमिशन दे, तब आप उसको मैडम कहो। ऐसे ही किसी को मैडम कह देना बहुत खतरनाक है, मत बोलिए आप इसको।
अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जाने, समझें, फिर उसके बाद उनका उपयोग करें तो ठीक है। लेकिन जब आप जानते नहीं, समझते नहीं और उनका उपयोग करते हैं तो उसमें गुड़ गोबर हो जाता है। तो ये फालतू अंग्रेजी शब्द अपने जीवन में ना लाएं। मैं तो आपको तो ये थी जानकारी। आपको कैसी लगी ये जानकारी? राजीव दीक्षित जी द्वारा बताई गई थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और वास्तव में आप अपनी भाषाओं में सुधार करना चाहते हैं और अपनी बहन, बेटी या अपनी पत्नी को मिसेज नहीं बनाना चाहते और मैडम नहीं बनाना चाहते, तो कृपया करके ये वीडियो अधिक से अधिक प्रेषित कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सकता है। जय महादेव।